हेलो गाइस, फार्मेसी वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश। आज हम बात करने हैं बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक की, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी, ट्राइसैकेराइड, आपका टेट्रासैकेराइड। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। फर्स्टली पॉलीसैकेराइड जो होते हैं आपके, वो आपके क्या होते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। क्या क्या आपके सैकेराइड्स इसमें आते हैं उसके बारे में पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? सबसे पहली चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब भी कोई बर्ड होता है, अगर वो बर्ड बड़ा है तो उसको हमेशा ब्रेक कर लिया करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसका नाम है पॉलीसैकेराइड। क्लियर है? तो पॉलीसैकेराइड को आप दो पार्ट में ब्रेक कर लो। फर्स्ट हो गया पॉली और दूसरा हो गया सैकेराइड। क्लियर हो गया? पॉली का मीन होता है मैनी और सैकेराइड का मीन होता है शुगर। क्लियर हो गया? पॉली का मीन होता है मैनी और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। यानी कि पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है कि जिस सैकेराइड में, जिस कंपाउंड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़े हों। क्लियर हो गया? अब सर एक क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि सर मैनी का मतलब कितने, सर कितने सैकेराइड? समझना, मैनी का मतलब कम से कम आपके 10, मतलब कि 10 से ज़्यादा होने चाहिए। अगर 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किसी शुगर में प्रेजेंट हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड। क्लियर हो गया? अभी देख लेते हैं। शुगर का मीन्स, कंफ्यूज मत होना, पहले भी बताया था, शुगर का मीन्स चीनी तो होता है, बट शुगर का मीन्स यहाँ पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज की भी बात हो रही है। क्लियर है? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्लूकोज 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 मतलब 10 से ज्यादा ग्लूकोज अगर किसी चेन में जुड़े हों तो हम क्या बोलेंगे? उसको पॉलीसैकेराइड। क्लियर हो गया? यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। पॉलीसैकेराइड कितने टाइप के होते हैं? पॉलीसैकेराइड एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं। कितने? दो टाइप के। एक होता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड और एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड। क्लियर हो गया? हेट्रोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, हेट्रोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, हेट्रोसैकेराइड और होमोसैकेराइड। क्लियर हो गया? अब समझना, हेट्रो और होमो में क्या डिफरेंस होता है। हेट्रोसैकेराइड जो होता है आपका, हेट्रोसैकेराइड जो होता है और होमोसैकेराइड जो होता है, उनमें बेसिक डिफरेंस समझना। हेट्रो का मीन्स होता है डिफरेंट, हेट्रो का मीन्स होता है क्या? डिफरेंट। और होमो का मीन्स होता है क्या? सेम। हेट्रो का मीन होता है डिफरेंट और होमो का मीन होता है सेम। मीन, अगर किसी भी सैकेराइड चेन में अगर सेम ग्रुप जुड़े हों, मतलब ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, दैट मीन उसको हम क्या बोलेंगे? होमोसैकेराइड। और अगर डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फिर गैलेक्टोज, फिर ग्लूकोज, फिर फ्रक्टोज, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोसैकेराइड। कहानी समझ में आ गई? यानी कि अगर किसी भी पॉलीसैकेराइड चेन में सेम ग्रुप को मॉलिक्यूल जुड़े हों तो बोलेंगे होमो, और डिफरेंट जुड़े हों तो बोलेंगे आपका हेट्रो। यहां तक कहानी समझ में आ गई। सबसे पहले समझ लेते हैं हेट्रो को। हेट्रो में आता है आपका एक, जिसको बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन, ग्लाइकेन। क्लियर हो गया? हेट्रोसैकेराइड का एग्जांपल है पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है आपका, जो बैक्टीरिया होती है उसकी सेल जो होती है वो बनी होती है किसकी? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे कि ह्यूमन की जो सेल होती है वो किसकी बनी होती है। क्लियर है? पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है आपका, ये जनरली दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो नाम से और एक नाक से। नाम और नाक से। नाम और नाक में मतलब समझना, नाक का मीन उसकी बात नहीं हो रही है। नाम और नाक का मतलब हो गया, एन का मतलब हो गया एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड। कहानी समझ में आ गई? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बात कर रहा हूं तो नाम और नाग, नाम का मतलब, नेम का मतलब क्या हो गया? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड। क्लियर हो गया? अब समझना,
पेप्टाइडोग्लाइकेन को हेट्रोसैकेराइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो होता है आपका सैकेराइड, ये आपका नाम नाग नाम नाग नाम नाग इस तरीके से चेन कोड करता है और उसी को हम बोलते हैं आपका हेट्रोसैकेराइड। क्लियर हो गया? तो ये एग्जांपल हो गया आपका पेप्टाइडोग्लाइकेन का, इसको समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे चलते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसका नाम है क्या? होमोसैकेराइड। होमोसैकेराइड को समझने से पहले समझना होमोसैकेराइड होते कितने टाइप के हैं। होमोसैकेराइड जनरली 2 टाइप के होते हैं। होमोसैकेराइड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज सैकेराइड और सेकंड होता है स्ट्रक्चरल। फर्स्ट होता है स्टोरेज और सेकंड होता है स्ट्रक्चरल। स्टोरेज और स्ट्रक्चरल में डिफरेंस क्या होता है? दोनों ही किसके अंदर आते हैं? होमोसैकेराइड के अंदर। समझना, स्टोरेज का मतलब होता है जो शुगर, जो पॉलीसैकेराइड आपकी बॉडी में क्या हो, स्टोर्ड हो जाए। क्लियर है? उसको हम बोलते हैं क्या? स्टोरेज सैकेराइड। क्लियर हो गया? और जो शुगर आपकी बॉडी को, यानी किसी भी बॉडी को, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल सैकेराइड। यहां तक कहानी समझ में आ गई? एग्जाम्पल समझना, स्टोरेज में जैसे एक एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन। क्या नाम है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन किसका बना होता है? ग्लाइकोजन बना होता है अल्फा ग्लूकोज की चेन का। यानी कि इसमें क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज आपस में ज्वाइन होते हैं, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, इस तरीके से आपके क्या होते हैं, अल्फा ग्लूकोज आपके चेन बनाते हैं। अगर अल्फा और बीटा ग्लूकोज के बारे में आपको नहीं पता है तो मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि अल्फा और बीटा ग्लूकोज क्या होते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद आपका आता है स्टार्च। स्टार्च भी क्या है आपका? स्टोरेज ग्लूकोज, स्टोरेज होमोसैकेराइड है। क्लियर हो गया? और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका क्या आता है, जिसको बोलते हैं अपन इनुलिन। क्या बोलते हैं? इनुलिन। इनुलिन, इनुलिन क्या है? इनुलिन भी आपका स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, जो कि होमोसैकेराइड में आता है। इनुलिन क्या होता है? इनुलिन आपका जो फ्रक्टोज होता है, उस फ्रक्टोज की चेन से बना होता है, यानी फ्रक्टोज 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 फ्रक्टोज। तो इनुलिन किसका बना होता है? फ्रक्टोज से। क्लियर हो गया? तो इसी के साथ स्टोरेज वाले कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका नाम है क्या? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, पहली चीज क्लियर। एक होता है चिटिन। क्लियर हो गया? सेल्यूलोज और चिटिन। अब ये 2 टर्म हो गए। ये किसका बना होता है? ये भी बना होता है आपका नाग का। ये किसका बना होता है? नाग का। नाग का मतलब क्या होता? मैंने बताया था अभी जस्ट। नाग का मतलब एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड। क्लियर हो गया? तो नाग का मतलब क्या हो गया? एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड। क्लियर हो गया? सेल्यूलोज में एक चीज समझने वाली है। सेल्यूलोज जो होता है आपका, एक चीज समझना, इसको हम लोग नहीं डाइजेस्ट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका रीजन समझना। हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जो प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। उसका एंजाइम का नाम क्या है? उसका एंजाइम का नेम है आपका सेल्यूलेज। यहां लिख देता हूं, सेल्यूलेज। क्लियर है? सेल्यूलेज एक ऐसा एंजाइम है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से आप सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन एनिमल इस चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? तो इसी के साथ पूरा कार्बोहाइड्रेट 100% कंप्लीट। क्लियर हो गया? तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और देखते रहें बहुत सारे वीडियोस। आने वाले टाइम पे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे, लिपिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ पूरा डिटेल में हम बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है और आप अगर चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे एक मैसेज जरूर कर दें। धन्यवाद। थैंक यू।